टाल नहीं सकते। कोई भगवान, कोई गुरु किसी की दुर्गति अगले पर्याय की क्या, इस पर्याय में भी होने वाली नहीं टाल सकते, पर उस शत्रु के बारे में भी, उस दुर्जन के भी बारे में कभी कभी जीवन में बुरा मत सोच लेना। कर्म कर्म अपना फल उसको अपने समय में देकर रहेगा। हम उसके बारे में अच्छा ही अच्छा सोचे, हमारा जीवन तो अच्छा हो, हमारा तो जीवन अच्छा हो। उसने तो हमारे रास्ते में कांटे बिछा दिए, पर हम यही भावना भाई कि भाई तूने मेरे तो रास्ते में कांटे बिछाए हैं, आगे दूसरे के जीवन में कांटे मत बिछाना, क्योंकि वे कांटे दूसरों को चुभे न चुभे, तुम्हें अवश्य चुभने वाले, तुम्हें अवश्य चुभने वाले हैं। प्रेम से उस दुर्जन से, उस शत्रु से भी एक बार कह देना, बेटा संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। आज नहीं संभलोगे, आज नहीं संभलोगे, पता नहीं आने वाले समय में कब तुम्हें समझ आ जाएगी, कब तुम्हें समझ आ जाएगी। हमारा काम हम करें अच्छाई से उसे सच्चाई समझाने का प्रयास करें, फिर जैसा पुण्य का उदय होगा वह नियम से वैसा ही वैसा करेगा। आज कितने कितने लोग हैं जो माँ बाप की और गुरुजनों की और धर्म की सेवा करना चाहते हैं। जिसने जन्म देकर पाल पोसकर बड़ा किया, उस माँ बाप की भी सेवा करने के लिए संतान तैयार नहीं है। जिसने धर्म की सच्ची राह सिखाई, उस गुरु के प्रति भी उपकार की भावना नहीं है। उनके प्रति भी कहीं न कहीं राग द्वेष, तेरा मेरा अपना पराया करते हुए लड़ने के अलावा इस जीव ने आज तक कुछ किया ही नहीं है। कभी तो समझे, कभी तो समझे, कभी तो समझे। ये सेवा, ये वैयावृत्ति बहुत बड़ा महान अंतरंग तप है, अंतरंग तप है। ना आपको भूखे रहना है, ना आपको कोई माला फेरनी है, ना पूजा के लिए कोई द्रव्य समर्पित करना है। मात्र और मात्र समय देते हुए जो जिस प्रकार से आवश्यक कार्य है वह उस प्रकार से उस व्यक्ति के लिए कर देना, उसके लिए सहयोग कर देना, यही सेवा और यही वैयावृत्ति है। मात्र हाथ पैर गला मतलब शरीर दबा लेना, इतनी ही वैयावृत्ति नहीं है। हाँ, गला दबाना भी नहीं छोड़ते संजीव जी लोग, आज दबा नहीं पाते, बात अलग है, पहुंच तो जाते ही है, पर शरीर को मात्र दबाना इतनी ही वैयावृत्ति नहीं है। इससे कुछ और भी विशेषताओं के साथ सेवा होती है। सामने वाले को दुख ना हो, कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, ये जो भावना है, इस भावना से जो कार्य करोगे वह तुम्हारी सेवा है, वह तुम्हारी सेवा है। उस सेवा को ही यहाँ आचार्य भगवंत तो मोक्ष पंथ कह रहे हैं, मोक्ष पंथ कह रहे हैं। साक्षात रत्नत्रयधारी तो मोक्ष पंथ, मोक्ष मार्ग पर चल ही रहे हैं। आप लोग नहीं चाहते कि हम भी मोक्ष मार्ग बने, हम भी मोक्ष मार्गी बने? चाहते हैं तो निर्णय करो कि जो हमें दीन दुखी मिल जाए, किसी के आंखों में हमें आंसू मिल जाए, कोई कष्ट में हो, कोई परेशानी में हो, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार सबसे पहले उस दीन दुखी, उस कष्ट से भरे हुए उस इंसान को कहीं न कहीं दुखों से दूर करने का प्रयास करो। तभी हमारा जीवन नेक हो सकता है, अन्यथा नहीं। और यही रहस्य यहाँ कह रहे हैं, जो आंसू से आपूरित है, जिसकी आंखें आंसू से भरी हुई है, कभी जाकर उसके आंसू को पोंछने का प्रयास किया? नहीं किया। आज ऐसे भी देश में संगठन हैं जिनके नाम दुनिया को पता नहीं है, चोरी छुपे जाकर सहयोग करते हैं। पुराण ग्रंथों में कई ऐसे दृष्टांत भी प्राप्त होते हैं। नगर के राजा, नगर के मुखिया रात के समय में अपने ड्रेस, आभूषण और वस्त्र बदलकर चुपचाप नगर में घूमते थे। कोई मेरे नगर में दुखी तो नहीं है? और पता चलता था तो रातों रात उसको सहयोग करने के लिए कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया जाता था, किसी को पता ही नहीं चलता। आज कार्य इतना सा होता है, मदद सहयोग सेवा इतनी सी होती है, और दिखावा इतना बड़ा होता है, दिखावा इतना बड़ा होता है। उन दिनों की याद करो, उन बुजुर्गों की याद करो जिन्होंने छोटे से छोटे, गरीब से गरीब इंसान को भी अपने समान बनाने का प्रयास किया।
ये कमी जागे जी हमारे समाज में आज भी है। ऐसे कई सारे समाज, ऐसी कई सारी समाज है जो अपने समाज में जन्मने वाले व्यक्ति किसी कर्म के निमित्त से गरीब है तो उसको धनराशि देकर, दुकान देकर चुपचाप अपने समान बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ तो टांग खींचने के अलावा और कुछ नहीं होता, पता नहीं चलता। आज देखो बाजार में ऐसे भी समाज है जो दूसरे को सहयोग करते, कानों कान खबर नहीं होती कैसे दुकान खुल गई, कहाँ से पैसे आए और कहाँ वो अपने सामान बन गया, पता नहीं चलता। और कोई हमारे से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए फिर ऐसे जलते हैं आदमी, टांग खींचने के लिए भी, उसे नीचा दिखाने के लिए भी विचार नहीं करते। इसलिए तो आगे नहीं बढ़ पा रही जैन समाज, इसलिए तो आगे नहीं बढ़ पा रही जैन समाज। जो जैन समाज से भी छोटे हैं वे तो आज नाम कमा रहे हैं, स्थान प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ मिलकर वे आगे बढ़ते हैं। हम कोई एक साथ होते भर दिख जाए फिर पहुंच जाते कन खजूरे और फोड़ दिया, क्योंकि नीति सिखा गए हैं अंग्रेज, डिवाइड एंड रूल, फोड़ो राज करो। राज ही कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं, राज कर रहे हैं। चाहे धर्मायतन हो, चाहे समाज की व्यवस्था हो, चाहे व्यापार की व्यवस्था हो, सर्वत्र यही सिलसिला चल रहा है। पर वे भूल रहे हैं जो दूसरों को तोड़ेंगे वो स्वयं टूट जाएंगे, वे स्वयं टूट जाएंगे। ये बहुत गहरा रहस्य हमारे आचार्य ने आगम में लिखा है। जो तुम दूसरों के साथ करोगे, तुमने दूसरों के साथ जो कार्य किया है वही कार्य का फल और वैसा का वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तुम दूसरों की श्रद्धा को तोड़ोगे, तुम्हें 70 कोड़ी वर्ष तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। तोड़ दो दूसरों की श्रद्धा को। तुम दूसरों की पैरों को तोड़ रहे, तुम्हारी भी आने वाले समय में कहीं न कहीं पैर, कहीं न कहीं सर, कुछ न कुछ टूटेगा जरूर। ये पक्का करणानियों का सिद्धांत है। ये दर्पण के भांति है, दर्पण के भांति है। तुम जो जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे लिए प्रतिफलित होगा। कभी उन दीन दुखियों को देखकर हमारा भी तो हृदय फूट पड़े, पर हमें तो और आनंद आता है, अच्छा हो गया, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, मेरे साथ उसने ऐसा किया था ना, और हो जाए, और मारो। नहीं, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। कितना ही शत्रु क्यों ना हो, कितने ही उपसर्ग उसने हमारे ऊपर क्यों ना किए हो, कितने कष्ट दुख क्यों ना उसने हमें दिए हो, पर उसे हाथ उठाकर आशीर्वाद देके या भावना भाते हुए यही कहना चाहिए, ठीक है, संसार का हर प्राणी सुखी रहे। आपके कहने से वो सुखी नहीं होगा, कर्मों का फल भोगेगा, पक्का भोगेगा, इसी पर्याय में, अगले पर्याय में भी भोगेगा। पर कम से कम उसने कर्म बंद कर लिया, हम पुनः उसके बारे में बुरा बांध के, बुरा कह के, बुरा सोच के नरकों में पुनः दुख उठाने का पुरुषार्थ क्यों करें? हम क्षमा कर दे, हम दया कर दे, हम धर्मात्मा बने, और यही पुरुषार्थ हमारे जीवन में हमें मोक्ष मार्गी बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता है, पर्याप्त हो सकता है। ये सेवा ही श्रावकों आपके लिए मोक्ष मार्ग है। दूसरे की सेवा करना, साधु की वैयावृत्ति करना, यही आपके लिए मोक्ष मार्ग है। पुनः ध्यान रखना, हाथ पैर मात्र दबाना ये वैयावृत्ति नहीं है। साधु के, धर्मात्मा के अनुकूल प्रत्येक क्रियाओं को कर लेना। पता है साधु खड़ा है, हमें समझ में आ रहा है कि उनको बैठने के लिए पाटा चाहिए, वे कहे न कहे हम तुरंत उठा के उनके लिए वह आसन दे दिया, हो गई वैयावृत्ति। क्या पैसे लगे? मंदिर के टेबल उठानी थी, पाटा उठाना था, हमने उठा के उनके लिए लगा दिया। जेब से क्या गया? कुछ नहीं गया। है शक्ति तो जेब से भी लगाए, और नहीं है तो उनके अनुरूप ही कार्य कर ले, तो ये भी पर्याप्त है, ये भी पर्याप्त है। पर आज इतना समय, महाराज माँ बाप को तो थाली पहुंचाने के लिए समय नहीं है, उनके लिए तो नौकर लगा के रखे हैं। कितनी संतान अपने माँ बाप के हाथ पैर दबाते हैं। आवश्यकता किसी माँ बाप को, किसी गुरु को आपके हाथ पैर दबाने की नहीं होती, पर आप करोगे, आपकी संतान आपकी व्यवस्था वैसी करेगी। और वे करे ना करे,
पर आपको तो पुण्य मिल गया, आपने तो अच्छी भावना से पुरुषार्थ किया, पर इतना करने के लिए आज विरले ही पुण्यात्मा को समय है। हाथ पैर दबाना तो छोड़ दो, हाथ पैर दबाना तो छोड़ दो। एक घर में रहने के बाद एक दूसरे को जय जिनेंद्र गुड मॉर्निंग करने के लिए तो फुर्सत नहीं है। कहाँ से सेवा होगी, कहाँ से सेवा होगी? घर परिवार के सदस्यों के, माँ बाप और गुरुजनों की सेवा नहीं हो गई, फिर रास्ते में मिलने वाले दुखी जनों को क्या उर में धरोगे? क्या उनके प्रति करुणा होगी? यही देखा जाता है। रोड पे जाते जाते कई बार एक्सीडेंट होते ना, आपके लखनऊ में तो कई बार होते। और एक्सीडेंट देखता है व्यक्ति, पहले सोचता है देख लो 1 मिनट क्या हो रहा है, देख भी लेता है। इंसान भी पड़ा हो, कोई भी पड़ा हो, पहले देखता है अरे पहचान का नहीं है। कोई पहचान का हो तो फिर भी गाड़ी से उतर के कुछ करने की भावना है, पहचान का भी फिर भी उसमें भी सोचता है अरे यार कौन आफत मोड़ ले, फिर पुलिस थाने में जाओ, ये करो वो करो, छोड़ दो, फिर बैठा गाड़ी में और चला गया। यहां तो कह रहे हैं कोई तुम्हें रोता मिले, कोई कष्टी मिले, कोई कष्ट में मिले, कोई दुख में मिले, आप अपना कर्तव्य का निर्वाह करो, क्योंकि आप श्रावक हो, आप धर्मात्मा हो, तो आप अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करो। कुछ कर पाओ ना कर पाओ, पर दूसरे का उपकार और दूसरे की सेवा जीवन में मत छोड़ना। 2 पैसे 5 पैसे, मैं तो कहता हूँ 2-4 लाख कम कमा लेना, पर सेवा का अगर कहीं मौका विचल मिल रहा हो तो सेवा का मौका कभी जीवन में छोड़ मत देना, कभी जीवन में छोड़ मत देना। धन दौलत पैसा नाम शोहरत तो फिर भी मिल सकता है, पर सेवा का मौका पुनः नहीं मिलता है। पर सेवा मात्र दिखावे के लिए नहीं, मेवा प्राप्त करने के लिए नहीं, निस्वार्थ भावना से करो। निस्वार्थ भावना से किया गया सेवा का फल मेवा के रूप में मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। हमारे पास तन है तो हम तन से करें, हमारे पास धन है तो हम धन से सेवा करें, और तन धन भी नहीं है, कम से कम मन से ही करें, कम से कम मन से ही करें। तन धन के साथ मन से कर रहे हैं तो तुम्हें सेवा का फल मेवा में मिलेगा ही मिलेगा। और कुछ भी नहीं है तो कम से कम मन में भावना तो भाए, कम से कम मन में ये भावना तो भाई हमारे पास द्रव्य है, हमारे पास साधन है, तो उस साधनों का उपयोग हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा के लिए तत्पर होकर करना होगा। क्योंकि पुनः मैं कह दूं संदीप भाई, धन दौलत ये मात्र और मात्र पुण्य का मल है। आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। उस धन का सदुपयोग करते हुए अगर हम देव शास्त्र गुरु की सेवा इस पर्याय में नहीं कर पाए तो जरूरी नहीं है माताओं अगली पर्याय हमें पुनः मनुष्य की मिले। पता है आप लोगों को अगली पर्याय मनुष्य की मिलेगी ना? किसके पास एग्रीमेंट है अगली पर्याय का? नहीं है। बूढ़े होते होते मरते मरते भी हमारे हाथ पैर जलते चलते रहेंगे। मैं बूढ़ी अवस्था में किसी की सेवा कर पाऊंगा? है किसी के पास एग्रीमेंट? कोई ठिकाना नहीं है। पक्का मानना आप जिसकी जितनी तन्मयता से सेवा करोगे उसका उतना ही विशेष फल आपको मिलेगा। चारित्रधारियों की अखिलेश सेवा करोगे तो जीवन में कभी न कभी चारित्र अवश्य ही प्रकट होगा। पक्का है। जिसके पास जो होगा वो देगा ही ना। तुम चारित्रधारी की सेवा करोगे तुम्हें भी जीवन में चारित्र मिलेगा। वह नियम ऐसा ही है। ज्ञानी की सेवा करोगे ज्ञान मिलेगा, श्रद्धावान की सेवा करोगे श्रद्धा मिलेगी। पर हम कितनी सेवा निस्वार्थ और निकांक्षित भावना से करना जानते हैं, ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। साधन है, आने वाले समय में तन मन धन हो कोई भरोसा नहीं है। आज हमारे पास जितना है वह तन मन तो कम से कम लुटाने का प्रयास करो। जितना लुटाओगे, जितना सेवा और उपकार की भावना से लुटाओगे उतना पक्का मानना उतना ही तीव्र गति से पुनः लौटते हुए समय नहीं लगेगा। ऐसे भी संजीव जी, ऐसे भी जीव हमने देखे हैं जिनके पास वह
अगले हफ्ते के भोजन की व्यवस्था नहीं थी। मात्र गुरु की आज्ञा और गुरु चरणों की सेवा में ऐसे तत्पर हो गए। भावना तो बहुत थी, एक सत्य घटना बताऊं, बहुत भावना थी। पंच कल्याणक हो रहा था, उनकी तीव्र भावना थी, कुछ ना कुछ मैं बन जाऊं, कुछ ना कुछ बन जाऊं, पर कोई पैसों की व्यवस्था नहीं, और बिना पैसों के कौन पद देता है। फिर भी उन्होंने हिम्मत लगा के बोली ले ली और कहा कुछ समय दे दो, अभी पंचकर्णक के लिए भी समय था। बोली ले ली, लगभग 2.5-3 महीने का ही समय शेष था। पंचकल्याणक पूरा होने से पहले उन्होंने 251 की बोली ली थी। 251 उनके घर में कहाँ से आए, मतलब दुकान से ही आए, कोई चोरी नहीं करी, नहीं तो कहे कि डाका डाल दिया हो, कहाँ से आए पता नहीं। मतलब इस कदर 2-3 महीने में व्यापार चला कि उन्होंने 251 की बोली ली थी। कभी सीजन में उन्होंने उतना नहीं कमाया, लगभग 2.5-3 लाख उस समय पे उस सीजन में उन्होंने कमा लिए। ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण हो तो पता नहीं चलता धन दौलत कहाँ से आ जाती है, पर आवश्यकता श्रद्धा समर्पण के साथ सेवा करने की है। मैं धन की बात गौणता से ही कह रहा हूँ, पर कम से कम धन नहीं तो मन से काम कर लो, तन से काम कर लो, और तन मन से जुट जाओगे तो धन तो गौण है, कब आया कब चला गया पता नहीं चलेगा। पर भीतर विश्वास चाहिए, भीतर विश्वास चाहिए। दिन बदलने में समय नहीं लगते, दिन बदलने में समय नहीं लगते। क्यों अखिलेश लगते हैं समय? नहीं लगता। सेवा कर लो, सेवा कर लो, सेवा कर लो, सेवा का फल मेवा मिलेगा ही मिलेगा। इससे ही पूछो ना, इससे ही पूछो, यही बता देगा क्या था क्या है। और मात्र निस्वार्थ भावना से गुरु चरणों से जुड़कर सेवा करने का ही पुरुषार्थ है कि आज सब कुछ सहजता से प्राप्त हो रहा है। ऐसी भावना से ही हमें जुड़ने की आवश्यकता है, और तभी मोक्ष मार्गी श्रावक होता है। पढ़ते हैं श्लोक को, नहीं तो आज भी समय ऐसा ही निकल जाएगा। सेवा की बातें बहुत सारी और बहुत सारे दृष्टांत है, हमने अपने आंखों से देखे हैं। और दुनिया का क्या कहना संजीव जी, हमने अपनी आंखों से और हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। जब जब हमने सेवा की तब हमें फल मिला है। और ये गुरु की सेवा का, गुरु भाइयों की सेवा वैयावृत्ति का ही फल है कि आज मैं ये चारित्र धारण करते हुए वह रत्नत्रय की आराधना करने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। कहने के लिए तो ब्रह्मचारी बने थे, दीक्षार्थी बने थे, पर शायद ऐसी स्थिति थी, जो पुराने से जुड़े हैं उनसे पूछ लेना। घर से आए थे, लगभग 90 किलो थे, और संग में रहते रहते 40-45 किलो के हो गए थे। मैं वजन की बात मात्र नहीं कह रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ स्थिति ऐसी बनती गई, पर मात्र गुरु चरणों की सेवा और बड़े गुरु भाइयों की सेवा की भावना से ही यह आज सफल हो पाया है कि मैं साक्षात चारित्र धारण करते हुए इस मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूँ। कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, पर सेवा की भावना से ऐसे ओतप्रोत हो जाओ। सेवा जितनी तन से कर पाओ, जितनी धन से कर पाओ उतनी कर लो, पर कम से कम मन से सेवा कर लो। पक्का मानना जीवन बदल जाएगा। जीता जागता साक्षात उदाहरण मैं हूँ, और मैंने जो अनुभव किया है शायद ही किसी ने किया होगा। इसलिए मैं तो आप बीती बता रहा हूँ, अपने आप पर बीती बता रहा हूँ। गुरु सेवा का ऐसा फल मिलता है कि जिसको शब्दों में कहना असंभव है। अपने भावों को समझो, और सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा, और मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु की नहीं,